महाभारत की गाथा में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और उनमें से एक है अपराजित अर्जुन की पराजय की कथा। हाँ, वही अर्जुन जिनके आगे महाबली भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा भी टिक न सके। उन्हें हराया बभ्रुवाहन ने। कौन था बभ्रुवाहन? क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो बने रहिए, आप जल्दी ही जान जाएंगे। अर्जुन को तो कोई पराजित नहीं कर सका था, लेकिन अर्जुन को किस कारण से पराजित होना पड़ा? बभ्रुवाहन ने किस कारण से अर्जुन के साथ युद्ध किया और उनका वध करने में वह कैसे सफल हो गया? और फिर कौन सा चमत्कार हुआ कि अर्जुन पुनः जीवित हुए? अर्जुन को किसने जीवित किया? आखिर अर्जुन को किस अपराध के कारण एक बार मरना पड़ा? अर्जुन किस कारण से पूर्व भारत में मणिपुर की यात्रा कर रहे थे? इसका रहस्य क्या था? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम इस सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और नियति के अद्भुत संग्राम की है। और क्योंकि यह कहानी लंबी और रहस्यों से भरी हुई है, इसे हम 3 भागों में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रसंग लिया गया है महाभारत के अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, अध्याय के 79 से 81। तो आइए शुरू करते हैं अर्जुन और बभ्रुवाहन के उस अद्भुत युद्ध की गाथा। क्या अपराजित अर्जुन भी पराजित हो सकते हैं? कथा शुरू करते हैं। अर्जुन और बभ्रुवाहन का युद्ध एवं अर्जुन की मृत्यु। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, ऐ महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार तू सामनीति से कर रहा है। तूने संसार में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहां युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। दुर्बुद्धे, नराधम, यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। पतिदेव अर्जुन जब अपने पुत्र बभ्रुवाहन से ऐसी बात कह रहे थे, उस समय नाकन्या उलूपी उस बात को सुनकर उनके अभिप्राय को जान गई और उनके द्वारा किए गए पुत्र के तिरस्कार को सहन न कर सकने के कारण वह धरती छेद कर वहां चली आई। उसने देखा कि पुत्र बभ्रुवाहन नीचे मुंह किए किसी सोच विचार में पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार डांट फटकार रहे हैं। तब मनोहर अंगों वाली नाकन्या उलूपी धर्मनिपुण बभ्रुवाहन के पास आकर यह धर्मसम्मत बात बोली, बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नाकन्या उलूपी हूं। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, माता के द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाए जाने पर महातेजस्वी राजा बभ्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। सुवर्णमय कवच पहनकर तेजस्वी शिरस्त्राण, टोप धारण करके वह सैकड़ों तरकसों से भरे हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। तो मित्रों, यहां अर्जुन केवल पिता नहीं है, वे क्षत्रिय धर्म के प्रतिनिधि हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब किसी राज्य में प्रवेश करता है, तब वहां का राजा या तो युद्ध करके उसे रोकता है या पराजय स्वीकार कर अधीन होता है। यह क्षत्रिय धर्म का विधान है। अब सोचिए, जब मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन अपने पिता का ब्राह्मणों और उपहारों के साथ स्वागत करता है, तो वह पुत्र धर्म तो निभा रहा है, परंतु क्षत्रिय धर्म की अवहेलना कर रहा है। अर्जुन का क्रोध इसी कारण है। वे अपने पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं, यह देखने के लिए कि वह केवल नाम का क्षत्रिय है या वास्तव में शौर्य और धर्म का पालन करने वाला है। अर्जुन के तीखे वचनों में छिपा उद्देश्य यही है, पुत्र को अपमानित कर उसमें युद्ध की अग्नि प्रज्वलित करना।
वे जानते हैं कि यदि बभ्रुवाहन केवल भक्ति और विनम्रता दिखाएगा तो उसका क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। पिता का कठोर रूप यहाँ गुरु और परीक्षक का रूप है। उलूपी का आना भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वह जानती है कि बभ्रुवाहन धर्म और पिता भक्ति के द्वंद्व में उलझा हुआ है, अतः वह धर्म की ओर झुकाती है। तुम्हारे पिता क्षत्रिय हैं, उनका धर्म युद्ध है। यदि तुम युद्ध करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। इस प्रकार अर्जुन का अपने पुत्र को युद्ध के लिए बाध्य करना कोई व्यक्तिगत वैर नहीं, बल्कि धर्म और क्षत्रिय मर्यादा की रक्षा है। तो मित्रों, आपको यहां यह समझना चाहिए कि यहां पिता पुत्र का द्वंद्व वास्तव में धर्म की कसौटी है, पुत्र धर्म और क्षत्रिय धर्म के बीच संघर्ष। और अर्जुन अपने पुत्र को उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां से उसकी वीरता और कर्तव्य चमक सके। एक खास बात टीवी सीरियल में ऐसा दिखाया जाता है कि अर्जुन बभ्रुवाहन को जानते ही नहीं थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को जानते थे और जानते हुए उन्होंने युद्ध किया। इसलिए मित्रों, यदि सत्य जानना है तो शास्त्र पढ़िए, टीवी सीरियल की बात पर भरोसा मत कीजिए। टीवी सीरियल का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, आपको सत्य बताना नहीं। तो मेरे चैनल को देखिए यदि आपको सच जानना है। कथा में वापस आते हैं। बभ्रुवाहन के रथ में सब प्रकार की युद्ध सामग्री सजाकर रखी गई थी। उस पर सिंह के चिन्ह वाली ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। उस परम पूजित उत्तम रथ पर सवार हो श्रीमान राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। पार्थ द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास जाकर उस वीर ने अश्व शिक्षा विशारद पुरुषों द्वारा उसे पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख अर्जुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि वे भूमि पर खड़े थे तो भी रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बभ्रुवाहन ने वहां अपने वीर पिता को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाण समूहों द्वारा बींधकर अनेक बार पीड़ित किया। वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उन दोनों का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उसकी इस जगत में कहीं भी तुलना नहीं थी। बभ्रुवाहन ने हंसते हंसते पुरुष सिंह अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जैसे सांप बाबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में घुस गया और उसे छेद कर पृथ्वी में समा गया। इससे अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। बुद्धिमान अर्जुन अपने उत्तम धनुष का सहारा लेकर दिव्य तेज में स्थित हो मुर्दे के समान हो गए। थोड़ी देर बाद होश में आने पर अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु चित्रांगदा कुमार, तुम्हें साधुवाद। वत्स, तुम धन्य हो। पुत्र, तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अच्छा बेटा, अब मैं तुम पर बाण छोड़ता हूं। तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर अर्जुन ने बभ्रुवाहन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु राजा बभ्रुवाहन ने उन समस्त बाणों को अपने भलों द्वारा काटकर प्रत्येक के 2-2, 3-3 टुकड़े कर दिए। राजन, तब पांडुपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए अपने बाणों द्वारा बभ्रुवाहन के रथ की सुवर्णभूषित ध्वजा काट गिराई। साथ ही उन्होंने उसके महान वेगशाली विशालकाय घोड़ों के भी प्राण ले लिए। तब रथ से उतरकर परम क्रोधी राजा बभ्रुवाहन कुपित हो पैदल ही अपने पिता अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। कुंती पुत्रों में श्रेष्ठ अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे। बलवान बभ्रुवाहन पिता को युद्ध से विरत मानकर विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों द्वारा उन्हें पुनः पीड़ा देने लगा। उसने बालोचित अविवेक के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही एक तीखे बाण द्वारा पिता की छाती में एक गहरा आघात किया। वह बाण अर्जुन के मर्मस्थल को विदीर्ण करके भीतर घुस गया। उस बाण से अत्यंत घायल होकर अर्जुन मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कौरव धुरंधर वीर अर्जुन के धराशायी होने पर चित्रांगदा कुमार बभ्रुवाहन भी मूर्छित हो गया। राजा बभ्रुवाहन युद्धस्थल में बड़ा परिश्रम करके लड़ा था। वह भी अर्जुन के बाणों से पहले से ही बहुत घायल हो चुका था। अतः पिता को मारा गया देख वह भी युद्ध के मुहाने पर अचेत होकर गिर पड़ा। पतिदेव मारे गए और पुत्र भी संज्ञाशून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह देख चित्रांगदा ने संतप्त हृदय से सम्रांगण में प्रवेश किया। शोक संतप्त हृदय वाली चित्रांगदा रोती और कांपती हुई रणभूमि में प्रवेश कर अपने पतिदेव को मृत प्राय देख विलाप करने लगी। तो मित्रों,
आपने अभी अभी देखा कि बभ्रुवाहन के हाथों अर्जुन की मृत्यु हुई। लेकिन रुकिए, यह वही प्रसंग है जिसे टीवी सीरियल्स ने सालों तक तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखा। मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा कि कैसे झूठ परोसा गया, कैसे आपके विश्वास के साथ खेला गया। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, आप तक महाभारत का सच्चा इतिहास पहुंचाना। आपने अभी देखा कि अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी ने बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। लेकिन टीवी सीरियल में क्या दिखाया जाता है कि चित्रांगदा ने ही अपने पुत्र को अर्जुन के खिलाफ भड़काया। यह सरासर झूठ है। आप खुद सत्यापित कर सकते हैं। चोपड़ा के महाभारत सीरियल के 136 से 138 भाग देख लीजिए। आप जान जाएंगे कि आज तक आपको जो दिखाया गया वह वास्तविकता नहीं थी। और झूठ की हद तो तब हो गई जब उन्होंने बभ्रुवाहन की मुठभेड़ भीम से और कर्ण के पुत्र से भी करवा दी। दोस्तों, मैंने जब महाभारत का ग्रंथ पढ़ा, उसी दिन निश्चय किया था कि एक दिन मैं इन झूठ बेचने वालों के मुखौटे उतारूंगा। आज मेरा वह सपना YouTube के माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आपके सामने सच्चाई ला रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि महाभारत केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय का दर्पण है। तो दोस्तों, आपने देखा वह अद्भुत प्रसंग जहां अपराजित अर्जुन भी अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों धराशायी हो गए। पिता और पुत्र आमने सामने आए और अंत में अर्जुन रणभूमि में गिर पड़े। पूरा मणिपुर स्तब्ध रह गया। लेकिन यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। क्या अर्जुन सचमुच मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, या फिर नियति ने उनके लिए कुछ और लिखा था? अब प्रश्न आपसे, अर्जुन जैसे महावीर जिनको कोई पराजित नहीं कर सका, वे आखिर कैसे जीवित होंगे? इस युद्ध में उलूपी और चित्रांगदा की असली भूमिका क्या थी? क्या यह प्रसंग हमें यह बताता है कि भाग्य के सामने वीरता भी असहाय हो जाती है? दोस्तों, इन सवालों के उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।